नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच बदल सकती है, आपका नजरिया बदल सकती है और आपकी पूरी जिंदगी तक बदल सकती है। इस किताब का नाम है सफलता क्यों, कैसे, कब, और इसमें बताया गया है कि हम सफलता क्यों चाहते हैं, उसे कैसे पा सकते हैं और किस सही समय पर सही कदम उठाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की लाइफ चेंजर जर्नी। MUMBER1 सफलता क्यों जरूरी है। किताब का पहला और सबसे खतरनाक सच यही है, सफलता सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। सफलता मतलब खुद को बेहतर बनाना, खुद को साबित करना और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाना जहां आप वास्तव में जाना चाहते हैं। लोग अक्सर सफलता को दूसरों की वजह से चाहते हैं। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप इसे अपने लिए चाहते हो। लेखक कहता है, सफलता आपके भीतर जन्म लेती है, बाहर नहीं। MUMBER2 सफलता पाने के लिए दिशा जरूरी है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा नहीं होती। वो एक जगह खड़े होकर महीने सालों तक भागते रहते हैं, पर मंजिल नहीं बदलती। किताब का दूसरा बड़ा संदेश है, सही दिशा सही मेहनत से ज्यादा जरूरी है। आप जो काम कर रहे हो, क्या वो आपको 1 साल बाद आगे ले जाएगा या बस आपको वहीं का वहीं घुमाता रहेगा। एक सवाल खुद से रोज पूछो, क्या मैं उसी दिशा में भाग रहा हूं जहां मुझे पहुंचना है। MUMBE3 सफलता कैसे मिलती है। किताब का मेन फॉर्मूला, लेखक ने सफलता को 3 चीजों से जोड़ा है। 1, स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स। अगर आप अपने लक्ष्य को लिखते नहीं, उसे रोज देखते नहीं, तो आपका दिमाग उसे गंभीरता से नहीं लेता। लक्ष्य हवा हवाई नहीं होते, उन्हें लिखा जाता है, तोड़ा जाता है और हर दिन पूरा किया जाता है। 2, निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंसी। कभी कभी हम बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन 7 दिन बाद ही छोड़ देते हैं। किताब कहती है, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। मतलब अगर आप रोज थोड़ा भी करते हो, तो आप उन लोगों से आगे निकल जाते हो जो एक बार बहुत जोर से शुरू करते हैं और फिर रुक जाते हैं। 3, डिसिप्लिन, मोटिवेशन। मोटिवेशन हर सुबह नहीं आता, पर आपका काम रुकना नहीं चाहिए। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन की वजह से काम करते हैं, वो कभी लंबी रेस के घोड़े नहीं बनते। DISCIPLINE आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग बन जाता है। 4, सफलता कब मिलती है। किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है, सफलता का कोई तय टाइम नहीं होता, पर एक सही मोमेंट होता है। वो मोमेंट तब आता है जब आपकी मेहनत सही दिशा में हो, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, आप अपने डर और बहानों को छोड़ दो और आप खुद को अपडेट करते रहो। AUTHOR कहता है, सफलता अचानक नहीं मिलती, पर एक दिन अचानक दिखने लगती है। ये वही दिन होता है जब आपके 6 महीने, 1 साल, 2 साल की मेहनत एक साथ सामने आकर चमक उठती है। 5, असफलता सफलता का पहला स्टेप है। किताब में एक गजब की लाइन है, फेल होना मतलब सीखना। हम असफलताओं से भागते हैं,
पर असफलता ही हमें बताती है क्या करना है और क्या नहीं करना है। जितनी जल्दी आप गिरते हो उतनी जल्दी आप सीख कर उठते हो। याद रखो, फेल होना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। 6. सही लोगों के साथ रहो। किताब कहती है, आपकी सोच आपकी कंपनी से बनती है। अगर आप नेगेटिव, कंप्लेन करने वाले, हार मान चुके लोगों के साथ रहोगे तो आपकी प्रोग्रेस वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आप FOCUS वाले, मेहनती, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहोगे तो आपका दिमाग भी उस दिशा में सोचने लगेगा। 7. अपने लक्ष्य का विजुअलाइजेशन करो। इस किताब में विजुअलाइजेशन पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि जब आप अपनी मंजिल को देखने लगते हो, महसूस करने लगते हो, अपने दिमाग में जीने लगते हो, तो वो आपके एक्शंस में झलकने लगती है। VISUALIZATION आपकी सोच को POWER मोड में डाल देता है। 8. अपने आप पर काम करो हर दिन। आखिर में लेखक कहता है, सफलता कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, यह रोज उठकर खुद पर काम करने का रिजल्ट है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। 1% इम्प्रूवमेंट भी 1 साल में 37 गुना ग्रोथ देता है। यही कंपाउंड इफेक्ट आपको धीरे धीरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। 9. आदतें आपकी सफलता का असली इंजन। किताब में एक और बड़ा सच बताया गया है, आपकी आदतें आपकी मंजिल तय करती हैं। लोग लक्ष्य तो बड़े रखते हैं, लेकिन आदतें वैसी नहीं बनाते। अगर आपकी आदतें छोटी, कमजोर और आलसी होंगी, तो आपकी सफलता भी वैसी ही होगी। हर बड़ी मंजिल के पीछे छोटी छोटी मजबूत आदतें होती हैं। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, रोज 30 मिनट पढ़ना हो, या हर दिन अपने लक्ष्य की प्लानिंग करना हो। लेखक कहता है, सक्सेस इज नॉट समथिंग यू चेज, इट इज समथिंग यू बिकम थ्रू हैबिट्स। 10. समय का सही उपयोग सफलता की रीढ़। सभी लोगों के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन 24 घंटों का क्या करते हैं। कई लोग घंटों सोशल मीडिया में खो जाते हैं और फिर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, जबकि सफल लोग अपने हर घंटे का हिसाब रखते हैं। वे समय को खर्च नहीं करते, निवेश करते हैं। किताब कहती है, जिसे समय का मूल्य समझ आ गया उसे सफलता से कोई रोक नहीं सकता। 11. माइंडसेट बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। सफलता सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये सोच का भी खेल है। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो अवसर भी आपको डर जैसा दिखेगा। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है तो मुश्किलें भी आपको सीढ़ी की तरह दिखेंगी। किताब के अनुसार माइंडसेट ही वो फिल्टर है जिससे आप जिंदगी को देखते हो। MINDSET बदलने का पहला स्टेप है अपनी सोच को पॉजिटिव इनपुट्स देना। किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से सीखो, खुद से पॉजिटिव बातें करो। धीरे धीरे आपका दिमाग GROWTH की दिशा में खुद चलने लगेगा। 12. डाउट कम करो, एक्शन ज्यादा करो। हम में से बहुत लोग हर छोटे फैसले में भी डाउट में पड़ जाते हैं। क्या ये सही है? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ये रिस्क है? लोग क्या कहेंगे? लेकिन किताब कहती है
डाउट किल्स मोर ड्रीम्स दैन फेलियर एवर विल। मतलब, सपनों को असफलता नहीं मारती, आपकी शंकाएं मार देती हैं। अगर आप हर काम से पहले 10 बार सोचोगे तो जिंदगी में 10 कदम भी नहीं बढ़ पाओगे। अपने डाउट को मत बढ़ाओ, अपने कदमों को बढ़ाओ। 13, छोटी प्रगति भी प्रगति होती है। किताब का एक और शानदार लेसन है, स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। लोग बड़े बदलाव की तलाश में रहते हैं, लेकिन असली बदलाव छोटे छोटे कदम उठाने से आता है। आज एक पेज पढ़ना, आज 10 मिनट सीखना, आज 5 मिनट वर्कआउट, ये छोटी प्रगति एक दिन आपकी बड़ी जीत बन जाती है। यही वो बात है जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मजबूत करती है। 14, खुद पर विश्वास बनाए रखो। सफलता की सबसे मजबूत नींव है ACLF-BLIF। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं रखते तो दुनिया आपको कभी भरोसा करने लायक नहीं समझेगी। खुद से रोज एक बात कहो, मैं कर सकता हूं। आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। लेखक कहता है, सेल्फ बिलीफ इज लाइक ऑक्सीजन फॉर सक्सेस। जितना मजबूत विश्वास उतने बड़े काम। 15, सफलता लक्ष्य नहीं, जीने का तरीका है। किताब का अंतिम और सबसे